सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ कर, वतन की धूल उड़ कर बदन को चूम लेती है, बिखर कर सूर्य की खुशबू गगन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की बदन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। आज इस कार्यक्रम को जो हृदय भैया ने संगठित किया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये हमारे शहीदों के लिए ऐसे कार्यक्रम हर गली में होना चाहिए, गांव-गांव नहीं गली गली में हमें ये करना चाहिए। और इन सब लोगों का जिनकी वजह से हम खुशहाल रहते हैं, जिनकी वजह से हम खेती बाड़ी कर पाते हैं, जिनकी वजह से हम धंधा कर पाते हैं, उनको हमेशा आभारी हमें जीवन पर्यंत रहना चाहिए। इसी कड़ी में मैं आगे एक यहाँ पर उपस्थित हम बहुत सारी युवा शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि जिस देश में युवा शक्ति की संख्या ज्यादा होती है, युवा बल ज्यादा होता है, उस देश की तरक्की बहुत जल्दी होती है। लेकिन ये भी कहा जाता है साथ साथ के हिंदुस्तान के युवा जो हैं वो भटक चुके हैं, भटक गए हैं। लेकिन उनके इसलिए जो आज आप सब लोगों ने नापला खेड़ी की टीम ने ये कर दिखाया है, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ आगे 4 लाइन में। हमारी आन जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमें जो चाहिए था वो हमारा अभिमान जिंदा है। हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, और हमें जो चाहिए था वो हमारा अभिमान जिंदा है। और कौन कहता है कि युवा भटके हुए हैं? यहाँ नन्हे नन्हे बच्चों में हिंदुस्तान जिंदा है, यहाँ नन्हे नन्हे बच्चों की आंखों में हिंदुस्तान जिंदा है। अब मेरे साथ जरा नारों की हुकार लगा दी जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सब लोगों को बोलना है, जो बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, सब लोगों को बोलना है भारत माता की, वंदे वंदे, अमर शहीद प्रेम नारायण जी, अमर शहीद प्रेम नारायण जी। अब आगे इसी कड़ी में मैं, अगर आजादी की बात हो, आजादी इतनी आसानी से नहीं आई। आजादी की बात अगर हम करें तो ये आसानी से हमें नहीं मिली है। इसीलिए मैं 2 लाइनें और आगे कहता हूं कि आसानी से जो मिलता है, आसानी से जो मिलता है वो दूरगामी नहीं होता, और मुश्किलों से हासिल कभी फना नहीं होता, और भाग्य के भरोसे तो कायर रहा करते हैं, जो भाग जाए मुसीबतों से वो इंसान नहीं होता, जो भाग जाए मुसीबतों से वो इंसान नहीं होता। और आजादी की अगर हम बात करें और भगत सिंह का नाम ना लें, आजादी की हम अगर बात करें और भगत सिंह का नाम ना लें तो ये नाइंसाफी होगी हमारी आजादी के लिए। आजादी की अगर हम बात करें और भगत सिंह का नाम ना लें तो ये नाइंसाफी होगी। और भगत सिंह की ही लिखी कुछ लाइनें मैं आपको कहता हूं। भगत सिंह एक राइटर भी थे, भगत सिंह एक बहुत अच्छे निरखे हुए राइटर भी थे, लेखक भी थे, कवि भी थे। उन्होंने लिखा है कि सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, दुश्मनों की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूं, आवाज में वो धमक रखता हूं। और लिख रहा हूं अंजाम, आज लिख रहा हूं अंजाम, जिसका आगाज कल आएगा, और मेरे खून का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। तो भगत सिंह ने वादा किया था भारत माता से, भगत सिंह ने वादा किया था भारत माता से। उन्होंने क्या वादा करा था? बताता हूं कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा वादा है तुझसे, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा वादा है तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। और अंतिम 4 लाइनें कहता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सबने देश का नाम लिया, सबने देश का नाम लिया और हमने दिल को थाम लिया, सबने देश का नाम लिया और हमने दिल को थाम लिया, सबने हिंदुस्तान कहा और हमने अपनी जान कहा।
सबने हिंदुस्तान कहा और हमने अपनी जान कहा, और अपनी जान से अपनी जान बचाकर हमें क्या करना है, यहीं पर हमको जीना है और यहीं पर हमको मरना है। यहीं पर हमको जीना है और यहीं पर हमको मरना है। यही हमारी गलियां हैं, यहीं पर सब रंगरलियां हैं। यही हमारी गलियां हैं, यहीं पर सब रंगरलियां हैं। इसी डगर पर प्यास हमारी और इसी डगर पर झरना है। इसी डगर पर प्यास हमारी और इसी डगर पर झरना है। यहीं पर हमको जीना है और यहीं पर हमको मरना है। तो एक बार और होगा लगा दी जाए नारों की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, शहीद प्रेम नारायण जी।